नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर स्पेक्ट्रम के डेली अपडेट्स में। तो आप देख सकते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से जो भी वैकेंसी आई थी जीटीओ कोरेस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर क्लर्क का, तो उसके लिए एग्जामिनेशन डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने। तो उसको हम लोग डिटेल्स में जो नोटिस दिया गया उसको बारी बारी से देखते हैं। तो देख सकते हैं आप ऊपर में जो हेडिंग लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, और इसमें लिखा गया है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन संख्या जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 2/2024 के तहत कनीय विद्युत अभियंता यानी जीटीओ के पद पर नियुक्ति हेतु 16/6/2025 को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में नियोजन सूचना संख्या 3/2024 के तहत पत्राचार और लिपिक भंडार सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु 20/6 और 22/24 और ये सारे डेट्स दिए गए हैं अलग अलग जिलों के। सीबीटी का आयोजन किया जाना, देखिए 20 जून को, 22 जून को, 24 जून को और 25 जून को, 26 जून को, 27 जून को, 28 जून को और 29 जून को एवं 30 जून को पटना, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया जिले में विभिन्न पालियों में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जाना। और कनीय विद्युत जो अभियंता है के लिए आहूत सीबीटी में सम्मिलित हेतु तो प्रवेश पत्र 9/6 यानी 9 जून से इसका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। और पत्राचार लिपिक भंडार सहायक के लिए आहूत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 13 तारीख से, यानी कि आपका जो जीटीओ का है प्रवेश पत्र वो 9 से जारी किया जाएगा और बाकी जो स्टोर कीपर है और कोरेस्पोंडेंट क्लर्क है उसके लिए 13/6/2025 से आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है www.bspHCLCO.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा, ये कहा गया कि आप इंटरनेट से डाउनलोड करके ही एग्जामिनेशन देने जाएंगे। और परीक्षा से संबंधित जो आवश्यक निर्देश उसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। कुल प्रश्न का संख्या 100 होगा और परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। और परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्ट टाइम के तहत परीक्षा केंद्र पर उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उसके अनुसार से आप पहुंचेंगे। और गेट क्लोजर के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। और परीक्षा की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड का एक फोटो युक्त पहचान पत्र की एक छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। और मूल ओरिजिनल प्रति नहीं होने की स्थिति में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनल आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेके जाना, उसका एक फोटोकॉपी भी लेके जाना। अगर आपको आपके पास ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सभी नहीं होंगे तो आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में। वैसे अभ्यर्थी जो एडमिट कार्ड पर किसी परीक्षा से संबंधित अनुदेशों का अध्ययन का अक्षर से अनुपालन करेंगे, तो जो भी लिखा है उसमें एडमिट कार्ड के पीछे इंस्ट्रक्शन उसको अक्षर से पालन करेंगे। और अभ्यर्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वह परीक्षा केंद्र पर जूता, ऊंची सैंडल पहनकर नहीं आए, चप्पल, सामान्य सैंडल पहन के जाएं। आप जूता पहन के जाएंगे तो आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमति तभी दी जाएगी जब आप जूता परिसर के बाहर उतारेंगे। और परीक्षा केंद्र में घड़ियां, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन, बटन होल, कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। ऐसी कोई सामग्री परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षार्थी मात्र पारदर्शी पेन, ट्रांसपेरेंट पेन, ब्लैक ब्लू की अनुमति होगी। और सभी परीक्षा सीसीटीवी निगरानी मिल जाएगी। और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर तलाशी फ्रिस्किंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और अभ्यर्थी की उपस्थिति आइरिस स्कैनर बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एवं बायोमेट्रिक माध्यम से ली जाएगी। तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन हैं, आगे जो भी है उसमें पढ़ते हैं कि देखिए अभ्यर्थियों को परीक्षा में रफ वर्क के लिए सादा कागज उपलब्ध कराया जाएगा। रफ वर्क के लिए आपको सादा कागज उपलब्ध कराया जाएगा, इससे परीक्षा समाप्ति के उपरांत वापस ले लिया जाएगा। परीक्षार्थी किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा से बाहर जाना चाहता है उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और किसी अपरिहार्य कारणवश परीक्षा निर्धारित समय से आरंभ नहीं होती तो अथवा किसी तकनीकी खराबी और अन्य परिहार्य कारणवश बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थियों के परीक्षा पदाधिकारी के अनुदेशों के जो वहां होंगे
पदाधिकारी उनके अनुदेशों का अक्षरशः पालन करना होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त रूप से समाधान होने तक धैर्यपूर्वक परीक्षा में प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा वो और प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 90 मिनट का समय प्राप्त हो। और दिव्यांगजन जो है उनके अधिकार की तरह स्क्राइब हेतु निर्धारित ईमेल पर अनुरोध कर सकते हैं। अगर आपको स्क्राइब चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा आदमी चाहिए लिखने के लिए या सॉल्व करने के लिए, तो आप ईमेल कर सकते हैं। और इसमें दिया गया है कि 9/6 से 11 और कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए 13/6 से 15/6/25 तक इस अभ्यर्थी हेतु पीएचपी प्रमाण पत्र में प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा और निर्धारित अवधि में अनुरोध प्राप्त करने की स्थिति में स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यानी कि आप जो टाइम है, टाइम जोन के अंदर आप रिक्वेस्ट करना, तो उसके अनुसार से आपको किया जाएगा। और परीक्षार्थियों के लिए सीबीटी हेतु बीएचपीसीएल की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक 9/6 से उपलब्ध रहेगा और परीक्षा की समाप्ति के उपरांत परीक्षा का प्रश्न पत्र आदर्श उत्तर मॉडल आंसर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया। किसी भी प्रश्न के आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपत्ति इस उसमें कनीय विद्युत अभियंता और के पद पर अभ्यर्थी दिनांक 23/6/2025 से 25/6/2025 के पत्राचार्य एवं लिपिक भंडार सहायक के पद पर 7/7/2025 9/7/2025 तक आपत्ति का आधार प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहने वाले लिंक के माध्यम से निर्धारित शुल्क 200 रुपया का भुगतान कर ऑनलाइन आपत्ति यानी कि आपको अगर आपत्ति है बाद में, तो आप 200 रुपया जो निर्धारित शुल्क उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो अपना ऑनलाइन आवेदन का प्रति संलग्न ईमेल पर अथवा मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो उनका जो है डाउनलोड हो सकता है। वह बाकी अभी तो चालू नहीं हुआ है। आप जीटीयू की बात करें तो 9 से और 13 से आपका कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर क्लर्क का डाउनलोड होना शुरू होगा। तो उसके बाद जो भी 20 से एग्जाम शुरू होने हैं, तो उससे पहले अगर कोई दिक्कत होता है तो ये जो ईमेल दिया गया इस पर संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु। तो अभी जो है काफी 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, क्योंकि 6ठे महीने में ही ये फॉर्म आया था और अभी 2025 के 6ठे महीने यानी जून में एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। तो देखते हैं आगे और कौन कौन से अपडेट देखने को मिलते हैं। अभी तक तो इतना ही है, तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।